अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल ओशंस। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स विद पीएचपी माई और ये हमारे इस कोर्स का 18 ट्यूटोरियल है जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पीएचपी ऑपरेटर्स डिस्कस किए और आज हम पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है ये थ्योरेटिकल बेस्ड ट्यूटोरियल है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पीएचपी में कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं और किस तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ट्यूटोरियल का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल ट्यूटोरियल्स ओशन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस कोर्स से रिलेटेड आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। जज़ाकल्लाह। हम डिस्कस कर रहे हैं पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट। तो बाकायदा अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं और हम शुरू करते हैं अपने पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट हम क्लियर करते चलें। अगर आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझते हैं और अपने कॉन्सेप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट के हवाले से क्लियर कर लेते हैं तो आपको इसका एडवांटेज ये होगा कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वहाँ तमाम की तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स इसी कॉन्सेप्ट के साथ जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आपके ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि कंप्यूटर की दुनिया में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वहाँ पर आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अपने टॉपिक को देखते हैं, पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट किसे कहा जाता है। इफ़ यू वांट टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन फॉर डिफरेंट कंडीशंस you can use conditional statement in your code to do this। यानी स्टूडेंट्स, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम परफॉर्म करे डिफरेंट एक्शन डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर तो आप जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि इससे क्या मुराद है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी लॉजिक्स होती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि आप एक शॉपिंग सेंटर रन करते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं हम उनको डिस्काउंट ऑफर करें। अब आप ये कहते हैं कि कस्टमर्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो हमसे शॉपिंग करते हैं, लेकिन अगर हम सबको ही डिस्काउंट ऑफर करेंगे, सबको अगर हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि आप कहते हैं कि जो लोग 5000 से ज़्यादा अमाउंट की शॉपिंग हमारे शॉपिंग स्टोर मार्ट से करेंगे, हमारे स्टोर से करेंगे, तो ऐसे तमाम कस्टमर्स जो कि 5000 से ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं हम उनको 20% डिस्काउंट ऑफर करेंगे। तो ये एक कंडीशन है। अब आप ये चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिक देखे कि किस कस्टमर की 5000 या 5000 से ज़्यादा की परचेजेस हैं तो उसके ऊपर 20% डिस्काउंट अप्लाई हो जाए, अदरवाइज वो डिस्काउंट अप्लाई ना हो। इसको कंडीशन कहा जाता है। तो अगर आप पीएचपी के अंदर कंडीशंस अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मजीद देखते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक आपके पास फ्लो चार्ट है। कंडीशनल स्टेटमेंट काम किस तरह करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू और फॉल्स की सूरत में हमें रिस्पॉन्स करते हैं। अब जैसे मैंने आपको मिसाल एग्जाम्पल दी कि अगर किसी ने 5000 रुपीज़ से ज़्यादा की शॉपिंग की है तो उसको डिस्काउंट ऑफर हो जाए, अदरवाइज उसको डिस्काउंट ऑफर
ना हो। तो यूं समझ लीजिए कि ये हमारा फ्लो चार्ट हमें बताता है कि अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये हमारी कंडीशन है, और इस कंडीशन में हम लिख देते हैं 5000। ये हमारी कंडीशन है, यहां पे मैंने डिफाइन किया 5000 कि अगर कोई कस्टमर 5000 से ज़्यादा की शॉपिंग करता है और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, तो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में हम इस स्टेटमेंट पे आएंगे और यहां पर हम उसको डिस्काउंट ऑफर करेंगे। डिस्काउंट 20%। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि अगर कोई ऐसा कस्टमर होता है तो हम उसको डिस्काउंट ऑफर करेंगे, और कब ऑफर करेंगे, जब उसकी परचेजेस 5000 रुपये या 5000 से ज़्यादा की होगी। तो ये जब कंडीशन ट्रू होगी, आप ये देख सकते हैं कि ये ट्रू का ब्लॉक है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉल्स की सूरत में वो विदाउट डिस्काउंट दिए इस कस्टमर की बिलिंग कर देगा और उसको नो डिस्काउंट यानी कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करेगा। ऐसे कस्टमर को कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं किया जाएगा। ये कहलाते हैं आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट। और इसी तरह की प्रोग्रामिंग में हमारे पास बहुत सारे सिनेरियो, बहुत सारी ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें हम कंडीशनल ऑपरेटर यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है हम डिस्कस कर रहे हैं पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट। और जैसे मैंने आपको वीडियो के ट्यूटोरियल के शुरू में बताया कि ये इस ट्यूटोरियल हमारा थ्योरेटिकल बेस है, और इससे नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो होगा उसमें इंशाल्लाह हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बाकायदा प्रैक्टिकल असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि पीएचपी में कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। इन PHP we have the following conditional statements। PHP के अंदर सब जो टोटल कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी तादाद है 5 कंडीशनल स्टेटमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या काम करता है, एग्जीक्यूट सम कोड इफ वन कंडीशन इज ट्रू, यानी आपका ये कोड उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब एक कंडीशन ट्रू होगी, यानी जब कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो ऐसी सूरत में हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। सेकंड है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट सम कोड इफ कंडीशन इज ट्रू, अनदर कोड इफ कंडीशन इज फॉल्स, यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक कोड रन होगा, अदरवाइज अगर फॉल्स की कंडीशन होगी यानी कंडीशन एग्जीक्यूट ट्रू नहीं होगी तो वो कोई और कोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो कस्टमर या जो विजिटर मौजूद है अगर वो मेंबर है, वो रजिस्टर्ड यूज़र है, वो ऐसा बंदा है जिसने आपकी वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट किया है, और वो अगर हमारी वेबसाइट पर आए तो उसको पेज नंबर 1 नज़र आए, और अगर कोई मेंबर है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक, उसको जो है वो गेस्ट का पेज नज़र आए। तो आप इस तरह 2 पेज डिज़ाइन करेंगे, एक मेंबर के लिए होगा और एक गेस्ट के लिए होगा। अगर यूज़र रजिस्टर्ड होगा तो वो मेंबर के पेज पे रन चला जाएगा, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एज ए गेस्ट पेज पर चला जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल असाइनमेंट में इंशाल्लाह हम करके देखेंगे। इसी तरह हमारे पास पीएचपी के अंदर तीसरा कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड फॉर मोर देन 2 कंडीशंस, यानी अगर आपके पास एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा कंडीशंस हैं जिनको आप चेक करवाना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आप इफ़ एल्स इफ़ और एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इसकी भी एग्जांपल समझें तो हम इसको छोटी सी एग्जांपल इस तरह देख सकते हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी शॉपिंग मार्ट में आने वाले कस्टमर्स में डिफरेंट क्राइटेरियाज के ऊपर डिस्काउंट ऑफर किया जाए। आप कहते हैं कि जो ज़्यादा शॉपिंग करेगा उसके लिए
ये डिस्काउंट होगा, और अगर उससे कोई ज़्यादा शॉपिंग अमाउंट की शॉपिंग करता है तो हम उसके लिए मज़ीद डिस्काउंट ऑफर करते हैं, या उसके लिए कोई मज़ीद गिफ्ट ऑप्शंस जो हैं वो हम रख सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आप जो है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। क्या आप कहते हैं कि अगर किसी ने 5,000 की शॉपिंग की तो हम उसको 15% डिस्काउंट ऑफर करेंगे, अगर कोई 15,000 रुपये की शॉपिंग करता है तो यही डिस्काउंट रेट हम उसको बढ़ा के जो है वो 25% कर देंगे, अगर कोई मज़ीद बड़े अमाउंट की, लार्ज अमाउंट की परचेजिंग करता है तो हम उसको मोटरसाइकिल का जो है वो गिफ्ट जो है उसको हम लकी ड्रॉ में शामिल कर लेंगे। इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट आप उसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसमें दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करने के लिए हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसी में इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बाद चौथा स्टेटमेंट यानी इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर हम बात करें फोर्थ की, तो हम इस्तेमाल करते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, सिलेक्ट वन ऑफ मेनी ब्लॉक्स कोड टू बी एग्जीक्यूट, यानी बहुत सारे ब्लॉक्स में से किसी एक कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। ये भी इफ की तरह काम करता है लेकिन इसका अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स जो है वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये टर्नरी ऑपरेटर्स भी इफ़ की तरह ही काम करते हैं। इसको भी हम बाकायदा इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे तो उन प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स में इसको भी हम बाकायदा तौर पर डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और हमने डिस्कस किए हैं पीएचपी में इस्तेमाल होने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम बाकायदा इफ स्टेटमेंट से अपने प्रैक्टिकल कोड का आगाज़ करेंगे। आपने अगर मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस कोर्स से रिलेटेड आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाहु खैरा फिद्दारेन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।